हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे माइकलसन व्यतिकरण मापी, और माइकलसन व्यतिकरण मापी का जो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने अनुप्रयोग, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी के अनुप्रयोग। और फर्स्ट अपने पढ़ेंगे भी माइकलसन व्यतिकरण मापी के द्वारा अपने और क्या निकाल सकते हैं। जो अपने लाइट सोर्स काम में ले रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश स्रोत काम में ले रहे हैं, उस एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। देखो कैसे निकालेंगे, यानी अपने ने पढ़ा था, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर जब दीप्त फ्रिंज बनेगी और जब अदीप्त फ्रिंज बनेगी तो उसके लिए जो पथांतर आया था, पथांतर का मान कितना था 2d इक्वल टू यानी n+1/2 इंटू लैम्डा। किसके लिए है? परदीप्त फ्रिंज के लिए, परदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो दूसरा 2d इक्वल टू n लैम्डा किसके लिए है? अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज बनेगी तब। इसके बाद अपने ये कहते हैं कि यदि अपने जो दर्पण M1 था उस M1 को λ/2 से क्या कर दे? विस्थापित कर दे। λ/2 से विस्थापित कर देंगे तो अपने को समान जो केंद्रीय फ्रिंज है वो दिखाई देगी, या अपने ये कह सकते हैं कि फ्रिंज क्रमांक है n से बढ़कर के कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। यदि अपने ये कहे कि दर्पण किसको M1 को x दूरी से विस्थापित करने पर अगर केंद्र पर बनने वाली जो फ्रिंज है वो किससे कैपिटल N यानी समान फ्रिंज विस्थापित हो, तो अपने लिख सकते हैं कि 2d की जगह कितनी दूरी तक विस्थापित किया? x दूरी तक। फ्रिंज क्रमांक कितने से बढ़ जाता है या चेंज हो जाएगा? 2 स्मॉल n प्लस कैपिटल N इंटू लैम्डा। अगर अपने ये ले लेते हैं अदीप्त वाला फॉर्मूला, तो इसमें दूरी में चेंज कर दिया कितने का? x का। फ्रिंज क्रमांक बदल जाता है या बढ़ जाता है या चेंज हो जाएगा n+n से। इसको कहें समीकरण नंबर 1, इसको कहें अपने समीकरण नंबर 2। अपने क्या निकाल रहे हैं? एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्ध्य निकाल रहे हैं। इन दोनों को काम में लेकर के निकालेंगे समीकरण 1 और 2। जैसे देखो ये आएगा 2d प्लस 2x इक्वल टू क्या आएगा? n लैम्डा प्लस कैपिटल N लैम्डा। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 देखिए क्या करें? माइनस कर देते हैं। किसमें से किसको माइनस कर देते हैं? समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर माइनस करो। इधर आएगा 2d प्लस 2x माइनस 2d, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट और राइट में से राइट, n लैम्डा प्लस कैपिटल N लैम्डा माइनस n लैम्डा। n लैम्डा से n लैम्डा, 2d से 2d कट जाएगा। 2x बराबर आ गया किसके? n लैम्डा के। प्रकाश की वेवलेंथ निकालनी है अपने को, तो या कह सकते हैं लैम्डा बराबर आ जाएगा 2x/n। ठीक है, ये आ गया। एक वर्णी प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ है वो अपने ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने निकाल सकते हैं इसका मान। दो निकटवर्ती अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं तो उनकी तरंगदैर्ध्यों का अंतर कितना होगा, या ये कह दो कि तरंगदैर्ध्य का अंतर अगर निकालना हो तो वो अपने निकाल सकते हैं। इसके लिए अपने ने दो प्रकाश
जैसे ये कह दे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो पता होना चाहिए लैम्डा बराबर कितना आता है, 2x अपॉन कैपिटल N के बराबर आता है। नेक्स्ट अपने वेवलेंथ का अंतर कैसे निकालेंगे। वेवलेंथ का अंतर निकालने के लिए अपने मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि दर्पण जो M1 है उसको x दूरी से विस्थापित करते हैं, तो अपने को पथांतर का मान जो चेंज होकर के मिलता है वो मिलता है कितना, 2x। अपने सेकंड है इसका तरंगदैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना। अंतर ज्ञात करना, ठीक है। दर्पण M1 को x दूरी तक विस्थापित करने पर जो पथांतर होगा या पथ में जो चेंज आएगा या कितना होगा, 2x। पथांतर में परिवर्तन कितना होता है, यानी 2x के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि ये कह रहे हैं कि भी तरंगदैर्ध्य λ1 की किसी बिंदु पर बनी फ्रिंज क्रम संख्या n से बदलती है, λ1 तरंगदैर्ध्य से बनने वाली जो फ्रिंज है वो क्रम संख्या किससे, n से क्या होती है, बदलती है। तो λ2 से जो बनने वाली है वो n+1 से क्या होगी, बदलेगी। दोनों के लिए पथांतर का मान कितना, यानी 2x। तो अपने कह सकते हैं कि 2x बराबर क्या आ जाएगा, n क्रम से बदल रही है तो n लैम्डा बराबर किसके होगा, n λ1 कर दो, और λ2 के लिए है तो n+1 इंटू क्या आ जाएगा, λ2। देखो इसको अपने दो वेवलेंथ के बीच अंतर निकालना है, कहने का मतलब λ1 माइनस क्या निकालना है, λ2। इसलिए आपने ने λ1 और λ2 तरंगदैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगें ली, पथांतर का मान 2x है, ये n क्रम से बदलती है, ये n+1 क्रम से बदलेगी। तो एक बार तो अपने बात करते हैं ये दोनों लेकर के, 2x बराबर n λ1। यहाँ से मान लो अपने को वैल्यू निकालनी हो, n की निकालनी हो या x की निकालनी हो, जो निकालनी हो वो अपने निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 कह सकते हो। दूसरा इससे भी अपने लिख सकते हैं क्या, कि 2x बराबर किसके, n+1 इंटू λ2, या कह दो 2x बराबर n λ2 प्लस क्या आ गया, λ2। इससे अपने क्या कर सकते हैं, इससे अपने λ1 माइनस λ2 निकालना है, तो एक नंबर इसको मान लिया। समीकरण नंबर 2 अपने घटा देते हैं समीकरण नंबर 2 में से इसको, एक को, समीकरण 2 माइनस 1 से देखो क्या आएगा, 2 में से अगर एक को घटाएंगे तो ये आएगा 2x, माइनस इधर भी क्या है 2x बराबर क्या है, n λ2 इधर है माइनस प्लस λ2, पहले मैंने ये लिख लिया, माइनस ये करना है, माइनस n λ1, ये कट जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, इधर आ गया n लैम्डा, n कॉमन निकाल लेते हैं इसमें और इसमें से, λ2 माइनस का क्या आएगा, λ1 प्लस क्या आ गया, λ2, या कह दो कि n λ2 माइनस λ1 बराबर माइनस का λ2, या अपने इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, λ2 माइनस λ1 या λ1 माइनस λ2 कर दो, माइनस का क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, माइनस n λ1 माइनस λ2 बराबर माइनस λ2, ये माइनस से माइनस कट गया, λ1 माइनस λ2 बराबर आ गया λ2 अपॉन n, यानी एक तो फॉर्मूला अपने ये लिख सकते हैं। अब यहाँ n की वैल्यू अपने पास है नहीं, जैसे स्मॉल n की वैल्यू निकालनी हो तो अपने इससे निकाल सकते हैं, स्मॉल n बराबर निकालेंगे तो आएगा 2x अपॉन λ1, 2x अपॉन λ1 वहाँ वैल्यू पुट कर दो, λ1 माइनस λ2 बराबर आ गया λ2
अपॉन एन, एन का मान है 2x और λ1, जिससे λ1 माइनस λ2 बराबर λ1 λ2 अपॉन 2x। अगर अपने कहें कि जो दोनों तरंगदैर्ध्य है और उनका जो माध्य है वो किसके बराबर है, लैम्डा स्क्वायर के बराबर, जैसे भी λ1 इंटू λ2 बराबर इसके लैम्डा स्क्वायर के, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, λ1 माइनस λ2 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये आ गया और एक अभी अपने ने थोड़ी देर पहले निकाला था किसका, लैम्डा निकालने का, जो कि कितना था 2x अपॉन कैपिटल एस। तो ये दोनों फॉर्मूले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कैसे निकालेंगे और दो जो प्रकाश सोर्स है उनकी वेवलेंथ के अंदर अंतर अपने कैसे निकालेंगे, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जैसे इससे रिलेटेड एक अपने एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन दिया है कि माइकलसन व्यतिकरणमापी प्रयोग में क्या दिया है, माइकलसन व्यतिकरणमापी प्रयोग में, माइकलसन व्यतिकरणमापी प्रयोग में कहता है कि यदि दर्पण को 0.0059 mm की दूरी से खिसकाया जाता है, खिसकाया जाता है। अगर खिसकाया जाता है तो केंद्र से 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि केंद्र से कितनी फ्रिंजें, 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है। क्या पूछा गया है, उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग लंबाई ज्ञात कीजिए या वेवलेंथ ज्ञात कीजिए, यानी उपयोग में लाए गए प्रकाश की तरंग लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी वेवलेंथ पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है इसमें क्या अपने को दिया है, यदि दर्पण को कितने, दर्पण को कह रहे हैं 0.0059 mm दूरी तक क्या कर रहा है, खिसकाया जाता है। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, इसको mm को अपने चेंज कर लेंगे, अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4 और mm के अंदर 10 की पावर -2 यानी कितनी बन जाएगी, 10 की पावर -6 हो जाएगी, यानी 5.9 इंटू 10 की पावर -6 इसमें आ गया मीटर में। नेक्स्ट और क्या दिया है, यानी केंद्र से 20 फ्रिंजें लुप्त हो जाती है, फ्रिंजों की संख्या दे रखी है कैपिटल N बराबर कितना 20, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, वेवलेंथ लैम्डा बराबर यानी 2 इंटू फॉर्मूला लिखिए तो 2x अपॉन n या 2 इंटू एक्स 5.9 इंटू 10 की पावर कितनी -6 और अपॉन कितना आ गया 20, ये काटेंगे तो 10 आ जाएगा और ऊपर पावर हो जाएगी एक, तो ये बनेगा 5.9 इंटू 10 की पावर कितना 7 इसमें, यानी मीटर में। ये आंसर आ गया। एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहो तो मीटर से एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -3 और लगा देंगे तो 10 बन जाएगा, तो 5900 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करें तो ये आ जाएगा 5900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो अपने ने माइकलसन व्यतिकरणमापी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड यानी उससे क्या निकाल सकते हो आप, वेवलेंथ निकाल सकते हो और दो जो प्रकाश है उनकी तरंगदैर्ध्य का अंतर निकाल सकते हैं
और इससे संबंधित न्यूमेरिकल ऊपर वाले फॉर्मूले से तो रिलेटेड मैंने एक करवा दिया है, नेक्स्ट का अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।